चलो जब ब्राह्मण को लाला। वो निंदक ब्राह्मण जब हाथ में माला लेकर के चलो, पैस्या के गले में डालवे गले महाराज, लेकिन वह माला पैस्या के गले तक नहीं पहुंची। भगवान की ऐसी माया। तब अरे सुनो बात धरे ध्यान, चलो जब ब्राह्मण को लाला और पैस्या के घर जाई लई जने फूल लगी माला। करता है घटिया, अरे काम नित करता है घटिया, जाके लगते रहो है चाय बनी है भोला की मठिया, आगे लगते रहो है चाय की जमीन भोले की मठिया। अरे ब्राह्मण गिर गए है भोले बाबा की जैसे ही मठिया के सामने पहुंचो, पैर में ठोकर लगी और रास्ता में गिर गया। और जैसे ही वो निम्नक ब्राह्मण को ठोकर लगी और जमीन पे गिरो लला। अरे ब्राह्मण गिर गए है कस की ठोकर लगी के माला पहुंची मंदिर में। जब पैर में ठोकर लगी, ब्राह्मण गिर गया। जो माला लेकर के जा रहा था पैस्या के घर, वो माला छूट गई और वह माला वहां नहीं गिरी जहां भोले बाबा की मठिया है, जाके उनकी गले में पहुंच गई। तो जब माला भोले बाबा के गले में पहुंची महाराज, बोलिए गोविंद भगवान की। और जब माला मेरे भैया मंदिर में पहुंच गई, सुखदेव बोले हे राजन परीक्षित, आज वो निंदक नाम का ब्राह्मण वहीं पर खत्म हो गया। और जब मर गया, मरने के बाद आप लोग जानते ही हैं, जो भी कार्य किए, जो भी कर्म करे, वो लेखा जोखा तो सब देना ही पड़ता है। धर्मराज के पास में जब पहुंच गए, जो निंदक नाम के ब्राह्मण, लेखा जोखा पूछ लिया। देखिए इन्होंने मृत्युलोक पर क्या किया। धर्मराज को बताया महाराज, पूरे जीवन में इन्होंने कोई भला काम तो किया ही नहीं, इन्हें काहे का फल दिया जाए। धर्मराज ने जवाब दिया, फिर देख लीजिए, अरे पूरे जीवन में कहीं थोड़ा बहुत तो इनने धर्म का कार्य किया होगा। तो वही बात मिल गई जो निंदक नाम का ब्राह्मण पैस्या के घर माला ले जा रहा था, भगवान के मंदिर में पहुंच गए। सिर्फ एक बात, जीवन में सिर्फ एक बार वही धर्म हो गया, वो भी धोखे से। धर्मराज ने जवाब दिया, ब्राह्मण जी तुमने जीवन भर काम तो सब बेकार ही करे, अब तुम्हें हम फल देंगे। वो फल तुम ये बताओ, तुम्हें सब फल तो बेकार ही मिलेगा, लेकिन एक काम अच्छा किया है उसका फल बहुत सुंदर मिलेगा। अब तुम बढ़िया फल लोगे या पहले बेकार लोगे?
चालाक बहुत था निंदक। हाथ जोड़े प्रभु पहले मुझे एक बात बताओ, क्या जो बढ़िया फल दी हो कितनी देर के लिए, कितने समय तक? जवाब दिया सिर्फ 1 घड़ी के लिए। तू कुछ भी ले सकता है मन इच्छा, और 1 घड़ी होती है महाराज 22 मिनट की। निंदक बहुत होशियार था, जवाब दो प्रभु अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हमें पहले बढ़िया वालों फल दे दो, और हम जो मांगना चाह रहे वही दे दीजिए। जवाब दिया तू अपनी इच्छा पूर्ण कर ले, मांग ले 1 घड़ी के लिए तुझे क्या चाहिए। आज महाराज निंदक को जब ये वचन मिल गया कि मांग ले, तो निंदक खड़ा हुआ हाथ जोड़े प्रभु देना चाह रहे हो तो 1 घड़ी के लिए मुझे। अरे सुनो धर्म मेरी बात और जोर जानी डारी लो मन पे। और एक घड़िया कुआं चढ़ाई दो वो इंद्रासन पे। खड़ा हो गया, जवाब दिया प्रभु अगर बढ़िया फल देना चाह रहे हो तो ज्यादा कुछ नहीं, 1 घड़ी के लिए मुझे इंद्र का इंद्रासन दे दीजिए। इंद्र ने देखा, कहा प्रभु ये क्या कह रहा है। धर्मराज ने जवाब दिया काहे को परेशान हो, 1 घड़ी की तो बात है, दे दीजिए। अरे हमने भी वचन दिया है तो 1 घड़ी की बात है, इंद्रासन दे दो। और जब 1 घड़ी के लिए जवाब दिया तो देर नहीं की, इशारा किया, इंद्र हट गया और महाराज निंदक को इंद्रासन पर बैठा दिया। और जब निंदक जम करके बैठ गया इंद्रासन पर, अरे भाव है मन अपने राजी, बहुत खुश है। इंद्रासन पे बैठ गो, 1 घड़ी को समय मिलो, उतनी देर में मन देर ना करी। महाराज जितने अमरापुर में महात्मा साधु दिखाई दे रहे वन सब बुलाए गए। और बुलाए के बात कही सुनो, 1 घड़ी का मालिक मैं हूं इस अमरापुर का, इस इंद्रासन का राज मेरे पास है। मैं जो भी हुक्म करूंगा उसी का पालन तुम लोगों को करना होगा। तो मेरा ये हुक्म है जितनी भी संपत्ति जितनी भी दौलत है यहाँ, ये सब महात्माओं में दान दे दी जाए। 1 घड़ी के लिए सिर्फ बैठ गया, जितनी भी संपत्ति है आदेश कर दिया सब महात्माओं को दान में दे दो। अरे तेरा निंदक जितनी संपत्ति हती दान सब साधु कर दी, जितनी संपत्ति हती दान सब साधु कर दी। हुक्म कर दिया जितनी संपत्ति है महात्माओं में दे दीजिए। महात्मा पहुंच गए, सब संपत्ति दान में भी दे दी। 22 मिनट भी हो गई, निंदक को इंद्रासन से हटा दिया गया
और जब इंद्रासन से निंदक हट गया, इंद्र पुनः बैठ गया और इंद्र ने बैठ करके जब नजर मारी, अरे नजरी जब सुरपति निया डाली और देखे पलंग उठाई, और देखे पलंग उठाई के हमारा पूरा हुई खाली, अब देखी नजरी उठाई। इंद्र जब बैठ गया इंद्रासन पर, देखा संपत्ति है ही ना, सारी संपत्ति महात्माओं में दान दे दी निंदक ने। महात्मा बा संपत्ति लय बैठे, जो भी धन दौलत जेवरात है इंद्र को परेशान देखा, सारी संपत्ति वापस कर दी महात्माओं ने। जवाब दिया इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, भला हम तो भगवान का भजन करते। सारी संपत्ति भी वापस दे दी, लेकिन महात्माओं ने एक बात कही, निंदक जा जन्म में तो तूने अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई, सिर्फ एक घड़ी के लिए इंद्रासन मांग लो, और सो तू इतना चालाक निकलो, जो तूने धर्म के कार्य नहीं कर पाए तो तूने सब महात्मा बुला करके सारी संपत्ति दान में दे दी। मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे वचन देता हूं। महात्माओं ने कहा आगे चल करके बलि बनेगा, जाकर के तेरे दरवाजे पर स्वयं यही नारायण भगवान भीख मांगने के लिए आएंगे, तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। महात्माओं ने ये वरदान दिया निंदक। अरे वचन मेरो नहीं जाने, अरे वचन मेरो नहीं जाने, ब्राह्मण को महात्माओं ने वचन दिया कि आगे चल करके तू बलि बनेगा और स्वयं नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यही निंदक ब्राह्मण और महाराज बलि बना करके, और जब ये बलि बन गया धीरे धीरे महाराज राज्य को चला रहा है। समुद्र मंथन हुआ, और जब समुद्र मंथन हुआ 14 रतन निकले, श्रीमणि रम्मा बारुड़ी अमी शंख गजराज, धन मंत्र धन धैन कर बेस चंदर बाज। जब 14 रतन निकले तो उसी में से अमृत और उसी में से विष निकला। देवताओं ने अमृत पी लिया और जो जहर था वो राक्षसों को पिला दिया। यही बात महाराज बलि को मालूम पड़ी कि हमारे साथ अनर्थ हुआ है, देवताओं ने छल किया है, देवताओं ने छल किया है हमारे साथ, तो अब हम इनसे बदला जरूर लेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, बदला लेने के लिए वो महाराज बलि जब आगे बढ़े तो गुरु शुक्राचार्य ने समझाया, पुत्र अभी ठहर जाइए, अभी ठहर जाइए, देवताओं से बदला तुम ऐसे नहीं ले सकते हो, तो तुम पहले 100 यज्ञ पूर्ण करो, और 100 यज्ञ पूर्ण करने के बाद पे देवताओं का राजा जो इंद्र है इंद्रासन पर चढ़ाई कर दो, और अगर इंद्रासन छीन लिया तुमने तो देवता पैसे भी मारे मारे घूमेंगे, तुम्हारा बदला भी हो जाएगा। संतों की सेवा करो, संतों का सम्मान करो। और जब गुरु शुक्राचार्य ने ये समझा दिया तो आज बलि वैसा ही कर रहा है। महात्मा मिल जाते हैं, उन्हें दान धन दौलत देता है, दान में उनका सम्मान करता है। 100 यज्ञ किए बलि ने, और महाराज जब 100 यज्ञ पूर्ण हुए तो बलि ने इंद्रासन पर चढ़ाई की और इंद्र से इंद्रासन छीन लिया। आज जब इंद्रासन छीन लिया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की,
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण किए और इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, तो देवता मारे मारे घूम रहे हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी घर में दुखी है, रो रही है। कश्यप ऋषि ने पूछ लिया क्या बात है, तो बताया हम तुम्हें क्या बताएं, हमारे लड़कों के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, इतना दुख है कि आज हमें सहन नहीं हो रहा है। और ये सही बात है, माँ और पिता के सामने अगर पुत्र खत्म हो जाए या पुत्र पर कोई संकट है तो इससे बड़ा कोई दुख दूसरा हो ही नहीं सकता। आज मैया घर में अपने पुत्रों की हालत देख करके रो रही है और कश्यप ऋषि को समझा करके बोली, अरे